हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं दो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल एक्सेल के फॉर्मूला जो हर ऑफिस में डेली बेसिस पर यूज होते हैं। अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिए तो आप अपने काम को बहुत इजी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे अचीवमेंट परसेंटेज निकालने का। अचीवमेंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इक्वल और सेल डिवाइड बाय टारगेट। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए। देखिए, अगर आप परसेंटेज आप निकाल रहे हो, अचीवमेंट परसेंटेज निकाल रहे हो, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए कंपलसरी। एक तो टारगेट होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सेल डिवाइड बाय टारगेट। ये हमारे पास अचीवमेंट निकले, बट ये परसेंटेज में नहीं है। अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। और सभी का निकालने के लिए हम सब पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे और फॉर्मूला को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे फॉर्मूला पेस्ट किया तो हमें सभी में परसेंटेज मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, कलर स्किल्स पे यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इससे हमें ये पता लग गया कि हमारी कौन से स्टेट या सिटी में सबसे कम सेल हुई है और कौन से स्टेट या सिटी में हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, ये तो हमने अचीवमेंट परसेंटेज का फॉर्मूला सीखा है। सेकंड जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कि आप कभी लार्ज डेटा पे काम कर रहे हो, ये तो मैंने आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ एक छोटी टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ। जब भी आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां पर आपके पास लार्ज डेटा होगा तो वो सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल करूंगा और इसको सम करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये मैंने सम कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पर फिल्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, फिल्टर लगाने की शॉर्टकट होती है ऑल डी एफ एफ। और अगर आपको ऑल डी एफ एफ नहीं आती तो यहाँ पर शॉर्ट फिल्टर पे जाइए और यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरीके से होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर गुजरात की सेल चेक करनी है। मैंने यहाँ पर टोटल मुझे चाहिए, मेरा टोटल तो ये आ गया। अब यहाँ पर मेरे को सिर्फ गुजरात की सेल आ जाए, क्या आएगी। देखिए, मैंने गुजरात लिया, गुजरात यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, ये टोटल सेल है। ठीक है, बट होना क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 12,90,949 रुपए की सेल वो टारगेट है। ठीक है, और मुझे टारगेट चेक करना है तो यहाँ पर 12,90,949 रुपए है। तो ये कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा, बट यहाँ पर मेरा टोटल भी आ जाए। और यहाँ पर जो जैसे अगर मैं यहाँ फिल्टर आउट करूं तो यहाँ पर हमें वैल्यू भी शो हो जाए। ठीक है, गुजरात की टोटल। अगर मैं फिल्टर को हटा देता हूँ तो हमें ओवरऑल शो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर एक सब टोटल का। उस फॉर्मूले से आप जो भी फिल्टर करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर टोटल होके आ जाएगी। तो वो कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम इक्वल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सब टोटल। ठीक है, सब टोटल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, नाइन नाइन मतलब कि सम करना है बिल्कुल। ठीक है, नाइन कॉमा करो और यहां से हमें क्या करना है, रेंज ले लो जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर करना है। सेम सेल आ गई, मतलब टारगेट आ गया जो अभी हमारा हमने सम फॉर्मूले से किया था। बट उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है वो आपको फिल्टर आउट के बाद पता लगेगा जब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। अब हमें यहाँ पर सेल भी निकालनी है, तो सेम यहाँ पर भी करेंगे, हम सब टोटल लेंगे और इसको भी 9 करेंगे, कॉमा करेंगे और रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये हमारी सेल आ गई है, यहाँ पर ये टारगेट हो गया, ये सेल हो गया है। अब हमें अचीवमेंट परसेंटेज निकालने के लिए वही फॉर्मूला। ठीक है, सेल डिवाइड बाय टारगेट, तो ये हमारे पास 90% की सेल आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाह रहे हैं कि मुझे गुजरात की सेल आ जाए टोटल। ओके, अब देखिए अभी यहाँ पर 36 लाख है, 98,424 है। अब मैं जैसे गुजरात पे क्लिक करूंगा तो मुझे गुजरात की टोटल सेल आ जाएगी, उसकी टारगेट आ जाएगा और उसका सेल भी आ जाएगा और साथ में अचीवमेंट भी आ जाएगी, चेंजेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने अनसेलेक्ट किया और गुजरात को सिलेक्ट किया। ठीक है, देखिए ये आ गई ना। ये होता है यूज सब टोटल का, ये सम फॉर्मूला यूज नहीं करता है, मतलब यहाँ पर सम फॉर्मूला काम नहीं करेगा अगर आपको ये सब का चाहिए।
देखिए ना, आ गया ना 12,90,949 रुपए, ये देखिए। उसके बाद आपकी जो गुजरात की जो सेल आई है, टारगेट ये था और सेल ये हुई है, और इसके अचीवमेंट 93% आपने किया है। अगर आपको सिटी वाइज चेक करना है तो सिटी वाइज भी देख सकते हो, ओवरऑल देखना है तो ओवरऑल भी देख सकते हो। अब ये तो हमने गुजरात का देखा, अब यही अगर मुझे दिल्ली का चेक करना है फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का एक ही है 73 आ गया ना। तो ये होता है बेसिकली सब टोटल का यूज। आपके पास कोई बड़ी रिपोर्ट है तो वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो अभी जो हमने यहाँ पर जो सीखा है वो हमने दो फॉर्मूले सीखे हैं, एक अचीवमेंट कैसे निकालते हैं, साथ में सब टोटल का कैसे यूज होता है और क्या काम होता है वो हमने सीखा है। साथ में हमने फॉर्मेटिंग में अप्लाई भी करना भी सीखा है कि हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करके अपने डेटा को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर फिल्टर तो लगा लिया, बट हटाना कैसे है। इसके शॉर्टकट वही होती है जो आप फिल्टर अप्लाई करते हो, जैसे ऑल डी एफ एफ अगर आप दोबारा कर दोगे तो ये हट जाएगा, और अगर आपको ऑल डी एफ एफ नहीं करना तो यहाँ पर आप सॉर्ट पे जाइए या फिल्टर पे क्लिक कर दिए तो फिल्टर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीन चीजें सीखी हैं। एक तो हमने फिल्टर कैसे लगाते हैं कैसे हटाते हैं वो सीख लिया, एक सब टोटल भी सीख लिया, और एक हमने अचीवमेंट परसेंटेज निकालना भी सीख लिया, और एक एक्स्ट्रा चीज भी सीखी है जो कि फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।